इधर प्रेस 1 0 0 0 नीचे रखो दो बेबी को। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो ये जी मेरे पीछे मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हूँ। आज का प्रोग्राम हमारा ये है कि हमने जाना है एक्वा पार्क, वाटर पार्क है एक्वा फैंटेसी होटल स्पा का, इट्स नोन एज दी एक्वा पार्क। सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे, उनके रात की नींद ज़रा ज़्यादा थी तो ज़रा सुकून से आराम से उठे और उसके बाद हमने थोड़ी सी नाश्ते की पेट पूजा की है जाके। फाइंड अ सीट, किधर बैठे हम? वी नीड अ बिग टेबल। Yes, so that everybody can sit. No, Iji, no, 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 no. No, Iji, no. No, no, no. No, Iji, no. No, no, no. Macaroni. Pancakes and sausages. More eggs, more eggs. That's peaches, cherries, yogurts. There's so many yogurts. Don't touch anything, please. सारी ब्रेड्स हैं। What is this? Eggs Benedict, poached eggs, more bread, sausages, mushrooms, pancakes. You want pancakes? Yeah. Okay, I'll get you some pancakes. Oh, look, they're going to stick on again today. Here you go. चलो डालो। और डालो ना, जितने खाने उतने डाल लो। So, I think so. के पहले हम नीचे चले गए, उसके बाद इट्स अ बिग बुफे, इनका मेन रेस्टोरेंट है, उसी के अंदर बुफे था। जस्ट लाइक डिनर का था, लेकिन ऑब्वियसली वैरायटी थोड़ी नाश्ते की टाइप की थी। I've got the same shirt as Daddy. I got Mountain Warehouse and Daddy has Izzy, Mountain Warehouse. come here. इज़न जनाब साहब जो थे वो लिफ्ट पे बैठ के जाने लगे थे नीचे, तो उनको हमने जल्दी से चुमका के अपने पास बुला लिया। हाँ, क्या कह रहे थे? Me and Daddy have the same shirt. I have Mountain Warehouse and my dad also, and Daddy also has. And I'm so excited. I can't wait to go to the
एक्वा पार्क जाएंगे अभी हम। तो यहाँ पे सीन ये है कि गर्मी जो है वो शदीद की है, इस वजह से हमने यही सोचा कि एक्वा पार्क और ये वाटर की एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों के लिए अच्छी रहेंगी। येस्टरडे इट वाज 32 डिग्रीज़ और आज जो है बाहर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड जो है दैट इज़ 38 डिग्रीज़। तो इस वजह से देखते हैं, हाँ सनस्क्रीन वगैरह हमने फिर भी लगा लिया और साथ हमने बाकी की भी जो हैं लवाजमात रखी हुई हैं, हैट्स, कैप्स एट्सेट्रा। दोनों बच्चे मेरे बहुत बेचैन हुए हैं। इज़न आई, ये है मेरा छोटा चिटी एंड ही इज़ वेयरिंग हिज shark clothes. It's not shark, it's like a monster. Monster clothes. Okay. और this is my big boy and he is wearing his swimming shirts and shorts. चलो जी, आओ, let's go back to the room. आ जाइए जी. Yes, I need to taste it to see what it's like. I tasted it and it's been locked. तो उनसे मैंने पूछा कि टॉवल्स हमें पार्क से मिल जाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि टॉवल्स आप यहीं से लें। तो इधर स्पा है, वहाँ से हमें टॉवल्स मिलेंगे। टॉवल कार्ड्स आपको देते हैं, उसके ऊपर आप जितने मर्ज़ी टॉवल्स ले लें। लेकिन पहले मुझे स्पा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं है किधर करके है। देयर इट इज़। तो देयर इज़ अ जिम, वो इनका अपना सा एक जिम भी है, जिम भी आ सकते हैं। हाय, टॉवल्स फ्रॉम हियर। थैंक यू। 4 cars. Just cards. The card's staying with us. You can't change it outside, okay? We do have towel station in the pool, beach, and a park. In the park as well? Okay, cool. Thank you. Come on, mister. Let's go. Thank you. Cheers. Pakistan. Okay. Go for just fix it. Yeah. I'll put on. But not fix it. Fix it now. It's not gonna come off. Just one time you can go. Okay. But drop some bets. Okay. Come on, let's go inside the castle. यहाँ पे घूम रहे हैं और इहान साहब को मना कर दिया उन्होंने, कहते हैं कि बेबी बोट लेके राइड करें, बेबी बोट के बगैर राइड नहीं कर सकते। तो अभी हम जा रहे हैं बेबी बोट लेने के लिए ताकि इहान भी बेबी बोट पे राइड कर सके। ठीक है, ऑलराइट। तो जी अभी मैंने आगे छोटा सा ब्रेक लिया
ईहान को काफ़ी सारी स्लाइड्स पे वो लोग नहीं जाने दे रहे थे। उसमें ये था कि वो कहते हैं बेबी बोट लेके आए विच इज़ अ फ्लोट, जिससे ये होता है कि मतलब बच्चा ज़रा आराम से उसमें बैठ जाता है। तो वो भी कुछ स्लाइड उसमें अलाउड है, सारी स्लाइड्स उसके लिए अलाउड हैं भी नहीं। तो खैर अभी ये हुआ सीन के इज़न साहब जो हैं वो मेरे पास सो गए हैं। तो मैं बेबी ड्यूटी पे हूँ और ख़वातीन जो हैं वो जाके अपनी अयाशियाँ मार रही हैं, और ईहान साहब जो हैं वो गए हुए हैं अपनी अम्मी के साथ, और हुसैन साहब अपने अब्बू के साथ, और ईहान की खाला भी उसके साथ हैं। तो ये इधर पार्टी चल रही है इस वक्त। नाश्ता अभी तक हज़म नहीं हुआ, गर्मी ज़रा ज़्यादा है, लेकिन इज़न को मैंने वैसे थोड़ा सा ऊपर तौलिया डाल दिया। मैंने कहा कि ज़्यादा ये ना हो कि हवा शवा लग के वो क्रैश वगैरह भी रहती है। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हैं, हर साइज़ के बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, शोर शराबा बेतहाशा है। यहाँ पे एक इनका पूल है विच इज़ द वेव पूल, जिसके अंदर ईहान और इज़न दोनों ने काफ़ी मज़ा किया अभी। इसके अलावा स्लाइड्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, अब उसमें आपकी मर्ज़ी है। कुछ डार्क सी स्लाइड्स हैं जिसमें आप अंदर जो है ना गोल गोल चक्कर लगाते हैं, पता कुछ नहीं चलता कि हो क्या रहा है। कुछ स्लाइड्स हैं थोड़ी तेज़ किस्म की, उसमें हम अभी जा नहीं सके क्योंकि बस वही मसला था ईहान वाला, तो वो अभी छोटा है। तो अगर मुझे मौका मिला मैं चला जाऊँगा, लेकिन अब उम्र के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं कि स्लाइड्स लेके कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं होती। बाकी इस तरह की स्लाइड कोई भी नहीं है यहाँ पे ख़ास किस्म की कि जो आप बहुत ही एक्साइटिंग हो, बहुत ही थ्रिलिंग हो। मतलब बेसिकली बच्चों का पार्क एक कह लें, और बड़े उसमें पानी के साथ जितना एंजॉय कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको चाहिए भी कुछ नहीं होता। मेन यही होता है कि आप फैमिली के साथ बाहर निकले हैं तो फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लें। इस गोप्रो के ऊपर भी उन्होंने जो है 2-4 ऑब्जेक्शंस लगाएं कि जी इसको अपने बॉडी माउंट के साथ लेके आए। मैंने कहा यार अब क्या, मैं इसके ऊपर बहस तो नहीं कर सकते आप किसी के साथ भी, तो बहस का मेरा मूड भी नहीं था। तो ये सीन है। बाकी है कि इट्स अ नाइस प्लेस, ह्यूज, थोड़ी सी बड़ी प्लेस है। हम लोगों ने तो अभी सारी एक्सप्लोर भी नहीं की हुई। मैं अब ये है कि आप पूरा दिन भी लगा सकते हैं लगाना चाहें तो। हमारी एंट्री फ़ी फ्री है, हमारा होटल बिल्कुल साथ है। तो इस होटल का यही एक फ़ायदा था कि इसके साथ जिसकी एक्वा पार्क की डेली की एंट्रेंस फ्री थी, अदरवाइज़ आई थिंक 60 या 70 पाउंड्स की इसकी सिर्फ एंट्रेंस है, जो कि फ़्री है। अच्छा है, क्योंकि अगर फ्री ना होती तो मुझे और भी ज़्यादा दुख होता कि मैं राइड्स नहीं ले सकता, लेकिन क्योंकि फ्री है किसी भी टाइम आ सकते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन नहीं है। तो अभी है कि अभी हम बैठे हुए हैं और आज बच्चों के साथ बस यही आशी का प्लान है, और अभी थोड़ी देर में खाना खाने के लिए जाएंगे, और उसके बाद जो भी बाकी का दिन होगा वो देखते हैं हमने क्या क्या करना है। जी तो हम लोग एक्वा पार्क से वापस आ गए हैं। सुबह सबने नाश्ते के बाद प्लान बनाया था कि एक्वा पार्क जाएंगे, और एक्वा पार्क जाके बच्चों ने बड़ी मौज मस्ती की है, अयाशी की है। और अभी ये सीन है कि हम लोग वापस गए हैं नहा धो के। वी आर गोइंग टू हैव सम लंच डिनर टाइप कोई सीन करेंगे। दूसरा ये था कि जो एक बहुत बड़ा इशू था वो ये कि बच्चों के लिए हाइट रिस्ट्रिक्शन थी 120 सेंटीमीटर्स की। तो हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ थे, तीनों खैर, लेकिन ये इज़न का तो हमें पता ही था कि छोटा है, लेकिन बाकी दो ये बच्चे भी थे वो भी 120 सेंटीमीटर के करीब नहीं थे। ईहान जो है 118 सेंटीमीटर का था। तो काफ़ी सारी राइड्स पे रिस्ट्रिक्शंस उसकी वजह से लगी हुई थी। तो जो हमने मतलब जो थोड़े से बड़े बच्चे फ़न कर सकते हैं वो इस साइज़ के बच्चे उस तरह का फ़न नहीं कर सकते, लेकिन फिर देव गॉट बेबी बोट स्कीम, जो कि एक बेसिकली छोटे बच्चों के लिए जो बोट बनी हुई है वो वाली बोट थी। तो हमने फिर वो बेबी बोट ली और उसमें जो है बारियां लगा के कभी वो फैमिली, कभी हमारी फैमिली, कभी ख़वातीन, कभी मर्द जो हैं जाके छोटी छोटी स्लाइड्स लेके आए। स्लाइड्स वैसे मैंने 2 ही ली हैं, और मतलब एक थ्रिल लेवल, वो उस लेवल का थ्रिल कहीं पे भी नहीं था जो मुझे दुबई के वाइल्ड वादी एक्वा पार्क में मिला, बट स्टिल इट वाज नॉट ए बैड एक्सपीरियंस। इज़न जो है इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। इज़न साहब ने उधर वहाँ पे एक वेव पूल था और उस वेव पूल में बैठ के इज़न साहब ने
इनका एक फ्लोटर था, हम लेके आए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और उसके बाद हम थक गए थे, थक के सोइशी की थी, है ना, सोइशी कर ली थी हमने। तो इज़न साहब जो हैं फिर 1.5-2 घंटे आराम से अपनी नींद पूरी करते रहे। इहान साहब जो हैं ये भी पहले 1-2 स्लाइड्स पे गए हैं, एक वो बिल्कुल डार्क वाली थी उस पर गया, और उसके अलावा एक और साइड पे गया, उसमें इसने काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन फिर बाद में जब वो बेबी बोट वाला सीन शुरू हुआ तो वो थोड़ा सा हो गया डिसहार्ट, और उसको था कि नहीं अब मैं पूल में बैठ के सबके साथ इन्जॉय करूँगा, मुझे बार बार परमिशन और अपनी हाइट में करवाना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। पूल के अंदर शावर्स थे, वेव पूल्स थे, इसमें वेव्स चल रही थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इसके अलावा स्लाइड्स, डिफरेंट किस्म के फ़न एक्टिविटीज़, उसको देखने का एक अपना एक डिफरेंट सा माहौल था। तो ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस और सब ने इन्जॉय किया। और अब ये सीन है कि क्योंकि हमारे पास फ्री एंट्री है, वी कैन गो एनी टाइम वी वांट। और ये कह रहा है टेक खेलो मेरे साथ, खैर टेक वो पकड़न पकड़ाई टाइप। तो अभी ये सीन है कि अब हम हैं थक गए, हमने जाना है अब खाना खाने के बाद क्या सीन बनता है वो मुझे नहीं पता। कुछ लोगों का सोने का मूड है, मेरा था मूड था कि जिम का चक्कर लगा लूँ। मैंने जिम डिस्कवर किया यहाँ पे। ईजन क्या कह लें आपने क्या करना चाहिए? तो भूख लगी है, हमें भूख लगी है, तो हम कहते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लॉबी में बड़ा ज़बरदस्त सा लेमनेड रखा हुआ है, जब मर्जी जितना मर्जी पिए। थोड़ा सा स्वीट है टेस्ट में, लेकिन इट्स गॉट अ वेरी नाइस टैंगी टेस्ट है। यहाँ को भी बड़ा पसंद है। सीनों पे मुझे दे दो, स्टेज पे ना लेके जाओ है, ये मुझे दो। तो ये आप जब मर्जी जितना मर्जी इंजॉय करें। Sunday today. It's not grass. How many? Yes. You want some cheese on your burger? This cheese. Which one do you want? Pepperoni? Two slices? 3 slices? चलो ये लो, यहाँ नीचे आके बैठो। हुसैन चलो खा लो, हुसैन के साथ बैठते हैं। खाने से वापस आके बच्चों का हो गया था सोने का टाइम, तो हमने बच्चों को डाला जल्दी से बिस्तरों पे। मैं अपने कमरे की बालकनी में आ गया इस वक्त, क्योंकि अंदर जो है पीछे से आवाज़ें आती आ रही हैं। तो ये बालकनी उन्होंने दी हुई है, और ये जो है बालकनी में हमने तौलिए और कपड़े सारे जो अपने स्विमिंग वाले थे वो ला के धो के डाल दिए थे, क्योंकि कल दोबारा यूज़ होंगे, परसों दोबारा यूज़ होंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप धो के डाल दो या फिर आप उन्हीं को रीयूज़ कर लो। तो मैंने बेहतर ये समझा कि उनको धो के डाल दिया जाए। तो खैर खाना खाया, खाना बस वही है, हम टेल एंड पे खाने के पहुँचे। उसके बाद कुछ बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई है, और फिर सब सोने चले गए। सोने का भी ये था कि इज़न ने तो एक्वा पार्क में अच्छी खासी नींद कर ली थी, तो फिर घर आके उनका सोने का ख़ास मूड नहीं था, तो थोड़ी देर मस्तियाँ करते रहे मेरे साथ, और फिर चले गए हैं वो सोने के लिए। तो मैं आपको बताया था कि हाँ, जब वो सोने गए हैं तो मैंने सुबह एक जिम का दौरा किया था, तो मैंने कहा जाके उस जिम को ट्राई किया जाए। समर साहब को मैंने कहा था आ जाइएगा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा उनका सोने का मूड था। तो खैर आई वेंट टू द जिम। बेसिकली इट्स मतलब फॉर द साइज़ ऑफ द पार्टी विच इज़ हेयर, इट इज़ अ स्मॉलर काइंड ऑफ जिम। लेकिन इसमें वही बात है कि हॉलीडेज़ पे आप एक्सरसाइज करने तो नहीं आते, आपका मेन मकसद तो यही होता है कि थोड़ा सा एंजॉय करो। जिम तो ये है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है। तो
थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग भी होती है। अब इतना खा पी रहे हो, इतना खा पे कर रहे हो, हर चीज़ मंडते जा रहे हो, अपना ढिड भर भर के कैलोरीज को छोड़ नहीं रहे, तो फिर दिल करता है कि हाँ थोड़ी सी एक्टिविटी की जाए और थोड़ा सा उसको हो गया। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कोई वो हिंदुओं वाली राखी नहीं है, ये बेसिकली जो है आपको देते हैं एक रिस्ट बैंड व्हेन यू कम टू द होटल, और ये अगर आप पहन के घूमा तो एवरीवन नोज़ कि आप इस होटल के गेस्ट हो। तो इसी तरह एक्वा पार्क में गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं, बस यही रिस्ट बैंड देख के हमें एंट्री दे दी, हर चीज़ दी थी। इसी तरह होटल में भी जहाँ पर भी जाओ, खाना पीना याशी जो भी आप कर रहे हो वो रिस्ट बैंड के बेसिस के ऊपर आपको सब कुछ दे देते हैं। तो खैर फिर मैं जिम गया हूँ। जिम मैंने 1-1.5 घंटा लगाया है और वहाँ से थक हार के अभी वापस आया। अब ये सीन है कि शाम के टाइम जो है ना 7 o'clock जिम भी बंद हो जाएगा, पूल भी बंद हो जाएगा, तो सारा का सारा रश जो है ना वो खाने में पड़ेगा। तो जिम का फ़ायदा ये होता है कि आपका पेट भी थोड़ा हल्का हो जाता है, तो आपको खाने का दिल भी करता है। तभी जाके देखते हैं कि खाने में क्या है, और उसके बाद देखते हैं कोई वॉक शॉक का प्लान करेंगे। रात को यही होता है कि आप थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हो, थोड़ा बहुत यू नो इर्द गिर्द का माहौल देख लेते हैं। ये जो जगह है कुसादासी, ये थोड़ा सिटी सेंटर से हट के, तो मैं इंक्वायर करने गया था, तो यहाँ से इज़मीर सिटी सेंटर की जो टैक्सी है वो तकरीबन 90 यूरोज़ की है, और जो शॉपिंग सेंटर की है वो 80 यूरोज़ की। तो हम यही सोच रहे थे कि लाइक कोई मिली भगत इस तरह ही कर रहे थे कि हम इसका कोई प्लान करेंगे इन वन ऑफ द डेज़। अब देखें हम कब जाते हैं। आज तो हमने ज़्यादा इसी चीज़ पे कॉन्सनट्रेट किया। कल की थकन भी बहुत थी कि वो थकन उतारें, बच्चों को पानी में उछल कूद करवा दें, और फिर कल या परसों जो है इंशाल्लाह सिटी सेंटर का एक आधा दौरा करके आएंगे। खैर अभी मैं नहा रहा था, नहा के मैंने कपड़े दोबारा चेंज किए हैं, जिम के बाद कपड़े धो भी दिए, मुँह में ला के बाहर टांगता हूँ, एंड देन विल गो एंड सी के लॉबी में क्या चल रहा है। अच्छा, वैसे अक्सर हम जाते हैं ना हॉलीडेज़ में, तो हमारा ये होता है कि हम कपड़े वगैरह जो हैं लॉन्ड्री अपनी वो जमा कर लेते हैं, और एंड पे घर जाके जो है मशीन चलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर 1 तो इन्होंने वो सीन दिया भी हुआ है टॉयलेट्स के अंदर वॉशिंग वगैरह का, और दूसरा ये कि कपड़े सुखाने के लिए अच्छी बालकनी के साथ जगह है, तो इधर ही रोज़ के रोज़ थोड़ी बहुत जो है हम धुलाई वगैरह कपड़ों की कर लेते हैं। बस ये धुल तो गए हैं, बस ये कि रातों रात कोई उठा के ना ले जाए, ये इशू है मेन। चलो फिर चलें बाहर। दिन के टाइम नहीं जाएंगे ना, जाएंगे शाम को ही। हाँ, मैं दिन के टाइम सुबह सुबह जो है ना निकल के जाके एफएसएस घूमेंगे, करीब है, और फिर शाम को ना खाने के बाद सिटी सेंटर निकल जाएंगे। वहाँ पे जो शॉपिंग है वो इंडोर वाली वो पहले कर लेंगे और बाकी बाद में कर लेंगे। हाय, what time is the city center open till? City center is open until like 11 p.m. 11 p.m. Yeah, And what about the shopping center? The shopping center closes down at 10:30. 10 o'clock. 10:30. 10:30 p.m. And what time do they open in the morning? They open at 9 a.m. Both of them. Exactly. And FSS, what time is it opened in the morning? This is open until 8 a.m. I believe. 8 in the morning it opens. Yeah. They close down around 10 p.m. as well. 10 p.m. 10 is the latest entrance. Basically, 8 is the latest entrance, but until 10 you can still hang around there. At 10 p.m. at night? Exactly. Yeah. Okay, it's showing it's closed on Google. So you cannot enter after 8 After p.m. 8 But p.m. if you're still in there, they give you some time to hang around there as well. Yeah? FSS का ये सिटी सेंटर का शाम को करते हैं। चल वो तो थैंक यू वेरी मच। You're welcome. सिटी सेंटर का शाम को करेंगे, एफएसएस का दिन का ही कर लेते हैं। कल हम जाएंगे ना शॉपिंग, कल हम शॉपिंग पे जाएंगे, फिर मैं What are you doing यहाँ? लमीन यरगमाल की बूटी स्टोर। यमाल लमीन यरगमाल। बस नंबर 10? Number 10 is I thought that one. Mbappe. एम्बापे। Okay.
पिस्ताशियो केक, No. वाइट केक और चॉकलेट मूस पुडिंग. चॉकलेट पुडिंग? Yes. Yes? Yes. Okay. Chocolate cake, chocolate pudding. Come on, we need to get a spoon. Everything is chocolate. That's both on top. तो ये हैं इहान साहब, और इहान साहब जो हैं अभी वॉक करके किधर जा रहे हैं इहान? म्यूज़िक देखने जा रहे हैं. हम लोग खाना खाने गए थे. खाने में यहाँ पे वही डिनर बुफ़े था. बड़ा एक्सटेंसिव सा बुफ़े होता है. उसमें मतलब हर किस्म की आपको वैरायटी मिलती है. सलाद, चीज़, ऑलिव्स, पिकल्स, और उसके अलावा जो मेन्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के लिए डिफरेंट किस्म के रखे होते हैं. हर किस्म की टाइप की चीज़ जो है उसमें मिलती है. और खाने के सीन के साथ वही बात है कि बच्चों के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के खाने अवेलेबल थे. इहान साहब को पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है, लेकिन बाद में इसने पुडिंग के ऊपर जो अपना हाथ साफ़ किया, पुडिंग ली और साथ एक चॉकलेट केक था. इसी तरह बहुत सारे और डिज़र्ट्स भी पड़े थे. मुझे जो है वो एक कबाब वाला आइटम बड़ा ज़बरदस्त लगा. मैंने वही उसी से जो है पेट पूजा की है. साथ थोड़ा सा फ्रूट वगैरह था. तो खैर खाने का सीन जो है वो इसी तरह मुख्तसर करके बच्चों के साथ यही होता है कि बस जल्दी जल्दी जितना किस्मत में आ जाए आप उतना खा के खुश हो जाते हैं. So ladies and gentlemen, we have 20 minutes of protocol. Please, let's take our children from stage. के बाद जो है बच्चों का डिस्को नहीं सर्कस शो हो रहा था. उसमें लाइक उन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी स्टेज के ऊपर. बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हो रही थी. मतलब किसी लोकल ग्रुप से उन्होंने ताल्लुक़ कायम करके तो उनको हायर किया हुआ था. इट वाज अ नाइस लिटिल शो टू वॉच. बच्चों के लिए ख़ास तौर पे लाउड बहुत था, लेकिन मेरा छोटा काका भी जो है बड़े और शौक से उसको देख रहा था. एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी वेंट टू द बीच. थोड़ी सी हमने वहाँ पे वॉक की है. सबने अपने पैर शैर गंदे किए हैं. थोड़े से हमने कोट्स लिए इनसे कि आज हमने जो घूमने फिरने जाना है उसका हिसाब तब करें. फिर रिजन साहब जो है मेरी गोद में सो गए और हम आके सो गए. एंड दैट वाज लाइक द एंड ऑफ लास्ट नाइट. क्योंकि मैंने अपना व्लॉग क्लोज़ नहीं किया था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को मैं उसका बता दूं कि क्या क्या सीन जो हैं वो रात को आपने मिस किए. नथिंग मच. तो दैट वाज अवर डे 2. ठीक है. ऑलरेडी स्टार्टेड डे 3, लेकिन ये नेक्स्ट व्लॉग में मैं एंटर करूँगा क्योंकि आई नो द वीडियोज़ बिकम टू लॉन्ग और ये मैं अपनी मेमोरीज भी रखना चाहता हूँ कि किस दिन क्या हुआ है. तो इस वजह से कल मिलते हैं विद द नेक्स्ट व्लॉग और आज की एक्टिविटीज़ उसमें देखना. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.
wait.